नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री विनोद सिंह का गुरुवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विनोद सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विनोद सिंह की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को उनकी जगह पहले ही प्राणपुर से विधानसभा चुनाव का टिकट दे रखा है। बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह को 16 अगस्त को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। राजद ने वोट बैंक का ख्याल करते हुए सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से हिना शाह को चुनाव लड़ने का प्रस्तावित दिया, मगर इस बार राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजद उनसे सहमति मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें रघुनाथपुर सीट से लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, किंतु हिना ने अपने करीबी हरिशंकर यादव की दावेदारी पर ही मुहर लगा दी। पिछली बार भी हिना ने हरिशंकर को ही लड़ाया और जिताया भी था। हिना शाह खुद 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। राजद ने सोमवार को झारखंड के जेल में बंद प्रभुनंदन सिंह के बेटे रणधीर सिंह को छपरा से टिकट दिया, और तो वहीं बिहपुर से भागलपुर के पूर्व सांसद बोला मंडल को टिकट भी मिली है। इसके साथ ही नियोजित शिक्षक अविनाश मंगलम ऋषभ देव को भी पार्टी ने टिकट दिया है। वह रानीगंज से चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव के बेहद करीबी रहे भोला यादव को हायाघाट से टिकट मिली है। पिछली बार वह बहादुरपुर से चुनाव लड़े थे। शहाबुद्दीन के बेहद करीबी हरिशंकर यादव को रघुनाथपुर से आरजेडी का सिंबल मिल रहा है। देवर भाभी के बीच 8 सालों से अवैध संबंध का सिलसिला चल रहा था। देवर की पत्नी ने इसका विरोध भी किया तो प्रेमिका भाभी ने आत्मघाती कदम भी उठा लिया। अपनी सास, देवर और अपने 3 बच्चों को जहर पिलाकर महिला ने खुद भी जहर पी ली। जहर ने प्रेमी देवर की जान ले ली। एक बच्चे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। शेष 4 लोग अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मामला मधुबनी के बिशवी थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर पखरौनी गांव का है। राजद कल से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहा है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक साथ रोसड़ा के रैली में हुंकार भरेंगे। तेजस्वी यादव पहले अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के लिए हसनपुरा जाएंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों रोसड़ा में चुनावी रैली में भाग लेंगे। 10:30 बजे तेज प्रताप यादव पर्चा भरेंगे। इसके लिए तेजस्वी हेलीकॉप्टर से रोसड़ा पहुंच रहे हैं। तेज प्रताप यादव अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनकी रैलियों पर सबकी निगाह रहती है। भाजपा ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर अपने चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश किया। बोधगया में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना काल की पहली एक्चुअल रैली की। करीब 32 मिनट के अपने संबोधन में नड्डा के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और उनका रिपोर्ट कार्ड भी था, वह निशाने पर ही था। नड्डा ने 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1.25 लाख करोड़ के घोषित पैकेज का पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा। नड्डा ने कहा कि जिस 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का विरोधियों ने मजाक उड़ाया था, आज उसी से बिहार का विकास हो रहा है। उन्होंने पूरे आंकड़े दिए कि पैसे कहां और किस प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए हैं। भाजपा ने दूसरे चरण में भी सवर्णों पर ही भरोसा जताया। इस बार 46 में से 22 सीटें सवर्ण वर्ग को ही दी गई है। पहले चरण की 29 सीटों में 16 सवर्ण को दी गई थी। इस तरह अब तक भाजपा ने दोनों चरणों को मिलाकर 75 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें 38 सीटें सवर्ण को ही दी गई है। इस बार 46 सीटों में जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया उसमें सबसे ज्यादा 11 राजपूत, 5 भूमियार, 4 ब्राह्मण और 2 कायस्थ हैं। इसके अलावा 8 यादव, 2 कुर्मी, 2 कुशवाहा, 4 वैश्य, 1 चौरसिया और 7 एससी को टिकट दिया गया। जिन 7 एससी समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया उसमें 5 पासवान और 2 मांझी समुदाय के लोग हैं। इधर पार्टी ने अब तक जिन 2 पूर्व सांसदों का टिकट कटा था उन्हें भी एडजस्ट किया है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 10 दिनों में राज्य में रोजाना 1000 से कम मरीज मिल रहे हैं। 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक राज्य में 7861 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि इतने ही दिनों में 10,018 कोरोना संक्रमित के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 92,525 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 90% के पार पहुंच चुकी है। कुल मरीजों में से 83,571 मरीज अब घर लौट चुके हैं। राज्य के विभिन्न कोविड सेंटर्स में अब तक 8,167 एक्टिव केस रह गए हैं, जिनका इलाज जारी है।
राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाई जा रही 6 नाबालिग लड़कियां रांची रेलवे स्टेशन से बरामद कर ली गई है। इन लड़कियों को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाया जा रहा था। सिमडेगा के एसपी को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने रांची के एसएसपी को मामले से अवगत कराया। एसपी के आदेश पर सदर थाना प्रभारी के निर्देश के बाद खादगड़ा चौकी इंचार्ज भीम सिंह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जीआरपी के इंचार्ज रमेश की मदद से सिमडेगा की 3 लड़कियों को बरामद कर लिया। इसके अलावा आरपीएफ की नन्हे फरिश्ते टीम ने 3 नाबालिग लड़कियों को राजधानी एक्सप्रेस से उतारकर चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। जनवरी से जून के बीच घरेलू उड़ानों वाले एयरपोर्ट पर हुए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश भर में अव्वल आया। रांची एयरपोर्ट को 4.79 नंबर मिले हैं। रांची को जन सुविधाओं के मामले में अन्य एयरपोर्ट से बेहतर माना गया है। गौरतलब है कि पिछले राउंड में रांची सर्वे में शामिल नहीं था। इस बार रांची को पहली बार सर्वे में शामिल किया गया और उसने पहले स्थान पर कब्जा भी जमा लिया है। इस बार के सर्वे में बिहार के गया एयरपोर्ट को रांची के बाद दूसरा स्थान मिला है। झरिया के जोरापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडी 12 नंबर स्थित जवाहरलाल नेहरू स्कूल के पास एक बीसीसीएल कर्मी के घर में बीती रात अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। भुक्तभोगी अंजू नाम पुटकी में इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि रात में दर्जनों अपराधियों ने गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया, जिसके बाद उनके 2 बेटों के ऊपर पिस्टल सटाकर पूरे परिवार को एक रूम में बंद कर दिया। साथ ही अलमारी की चाबी लेकर घर में रखे सभी अलमारी और बक्सों में रखे लाखों के जेवर, नकदी समेत 2 लाख से अधिक का सामान लूटकर चलते बने। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना पाकर सिंदरी एसडीपीओ अजीत कुमार सिन्हा और जोरापोखर की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। तोड़ करके घुस गया, उसके बाद घुस करके सबको अलग अलग कब्जे में कर लिया। कैसे कब्जे में किया? कब्जे हाथ में लिए हुआ था कट्टा और चाकुओं को लिए था और ले जाके एक रूम में बंद करके पीछे हाथ बांध करके एक रूम में बंद कर दिया। अब बंद नहीं किया, उसी में बैठा दिया चौकी पर और सब लोग उसी रूम में, दोनों रूम में गली अलमारी बोलता है कि कहाँ कहाँ सामान रखा है, कहाँ सोना रखा है, कहाँ चांदी रखा है, कहाँ पैसा रखा है। तो हम लोग बोले, हम मेरा परिवार बोला, हम बोले ये आप लोगों को मर्जी जितना ये करना, तुम्हें नहीं बताओ नहीं तो मार देंगे, मर्डर कर रही हो। तो हम लोग बोले सब कुछ ले लीजिए, हम लोग को छोड़ दीजिए, मारिए मत। तो सब अलमारी में तोड़ा ताड़ा सब जूता, तो सारा चांदी का सिक्का था, सोने का आभूषण जवाहरात था। घटना घटी थी, सूचना थानों को दी गई है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उनके घर पर आए थे और सामान और पैसे और मोबाइल। उन लोगों का कहना है कि घर में सभी परिवारी से अलमारी और बक्सा का ताला तोड़ा गया और लूटपाट। सभी पहलुओं पर जांच अभी की जा रही है, सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर जनता मजदूर संघ की जमाडा इकाई ने धनबाद के प्रधान कार्यालय के समक्ष आज से 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। कामगारों का कहना है कि अधिकारी नियमित रूप से वेतन ले रहे हैं, परंतु श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे पर्व त्योहार के मौके पर उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में अगर प्रबंधन उनकी मांगों पर अविलंब ध्यान नहीं देता है तो वह फिर रांची में धरना करेंगे, जिसके बाद चरणबंद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हम सभी कर्मी जो है भूखे मर रहे हैं, दवा और खाने के बिना मरते जा रहे हैं और पदाधिकारी लोग जो है प्रत्येक माह वेतन ले रहा है, और हम लोग का वेतन जो है 2 माह 3 महीना बीच करके 1 माह का वेतन जो है इसी बीच करते करते 46 माह का बकाया वेतन हो गया है। जब भी माडा प्रबंधन से बात करने के लिए जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, परंतु उनके लिए वित्तीय स्थिति ठीक है कि प्रत्येक माह ले रहे हैं। नया प्लांट बन रहा है, पुराना प्लांट गिर रहा है, मोटर पंप जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। धनबाद के विवेकानंद चौक के पास स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने नाटक के माध्यम से लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी जैसे कई अहम जानकारियां दी।
ताकि लोग कोरोना से बच सके। कला निकेतन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष प्रसाद सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर लोगों को विभिन्न तरह से जागरूक कर रहे हैं। हमने उनके प्रयास को आगे बढ़ाते नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। 90 पर आधारित ये जिला प्रशासन उपायुक्त कार्यालय धनबाद के आदेशानुसार कला निकेतन की ओर से हम लोग आए हैं और ये जागरूकता फैलाने आ रहे हैं कि इस बीमारी से कैसे निजात पाना है, बीमारी से लड़ना है, लड़कर इसे दूर भगाना है। इस संदर्भ में हम लोग गीत और नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं। जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोग इसको विशेष प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के बरकट्टा के गौरहर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पेट्रोल पंप के समीप सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 50 वर्षीय स्मिता पासवान और उनके बेटे 28 वर्षीय बेटे सनोज पासवान पिता सौ महाराज पासवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्मिता पासवान अपने परिवार के साथ औरंगाबाद से आसनसोल जा रही थी। इसी दौरान सुबह 4 बजे यह भीषण सड़क हादसा हो गया। लोहरदगा गुमला मुख्य पथ पर सेना चौक के पास खड़ी हुंडई वेन्यू कार संख्या JH01DS8965 में अपराधियों ने आग लगा दी। इससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। कार मालिक संदीप कुमार साहू और आसपास के लोगों को कार जलने की जानकारी जले कार के टायर फटने के बाद हुई। इसके बाद संदीप और उसके स्वजन के साथ आसपास के लोग वहां पहुंचे और जल रहे कार को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि कार का अगला भाग पूरी तरह से जल चुका था। घटना रात 12 बजे के लगभग की है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।